जब सत्ता का नशा किसी व्यक्ति पर छा जाता है तब उसे ऐसा लगने लगता है कि वह सौरमंडल के सूर्य की तरह पूरे विश्व का केंद्र है और पूरी दुनिया उसी के चारों ओर ठीक वैसे ही चक्कर लगा रही है जैसे कि सौरमंडल के ग्रह पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि इत्यादि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। न केवल वो अपने हर फैसले को सही मानता है अपितु उसे औरों पर थोपने की कोशिश भी करता है। नतीजा ये होता है कि उसे उचित और अनुचित का भान नहीं होता और अक्सर उसे अनुचित कर्म ही प्रतिफलित होते हैं। कुछ इसी तरह की मनोवृत्ति का शिकार था दुर्योधन। प्रस्तुत है महाभारत के इसी पात्र के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हुई कविता दुर्योधन कब मिट पाया का प्रथम भाग। तो कविता की शुरुआत करते हैं कि रक्त से लथपथ शौल गत व शोणित सिंचित काया, कुरुक्षेत्र की धरती पर लेटा एक नर मुरझाया, तन पे चोट लगी थी जिसकी जिंगा टूटी पड़ी थी त्यों, और जैसे मृदुल माटी की मटकी हो कोई फूटी पड़ी ज्यों। और भाग्य संबल जब मनुष्य का कैसा कर्तव्य दिखलाता है, किंचित जब दुर्भाग्य प्रबल तब क्या नर को हो जाता है। कौन जानता था जिसकी आज्ञा से शस्त्र उठते थे, जब वो चाहे भीष्म द्रोण तर्कस से बाण चलाते थे, और सकल क्षेत्र यह भारत का जिसकी कदमों में रहता था। भानुमति का मात्र सहारा 100 भ्राता संग फलता था, जरासंध संचार जिसका और कर्ण मित्र हितकारी था, शकुनी मामा कूटनीति का चतुर चपल खिलाड़ी था, और जो अंधे पिता धृतराष्ट्र का किंचित एक सहारा था, माता के उर में बसता नैनों का एक सितारा था। इधर उधर हो जाता जिसके कहने से सिंहासन, कि इधर उधर हो जाता था जिसके कहने पर सिंहासन, जिसकी आज्ञा से लड़ने को आतुर रहता था दुशासन। और गज जब भी चलता वन में शक्ति अच्छे लेकर तन में, तब जो पौधे पड़ते पग में धूल दुरुस्त हो जाते क्षण में। अहंकार की चाबी जब आंखों में फलित हो जाती है, तब विवेक मर जाता है और बुद्धि गलित हो जाती है। क्या धर्म है कि क्या धर्म है, क्या न्याय है, सही गलत का ज्ञान नहीं, जो चाहे वो करता था, क्या नीति युक्ति का भान नहीं। और ताकत के मद में पागल था दुर्योधन मत वाला, कि ताकत के मद में पागल था वो दुर्योधन मत वाला। ज्ञात नहीं था दुर्योधन को वो पीता विष का प्याला, कि ज्ञान नहीं था दुर्योधन को वो पीता विष का प्याला। जल्द ही इस कविता का दूसरा भाग प्रस्तुत होगा। तब तक आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। इसका दूसरा भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। जय श्री कृष्ण मित्रों।